कल्याणा कर्नाटक के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी एनके हॉस्पिटल में 1 जुलाई को मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल्याणा। कर्नाटक क्षेत्र के मरीजों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलबर्गा के जाफराबाद क्रॉस रिंग रोड पर स्थित कल्याणा कर्नाटक के सबसे बड़े 200 बेड वाले अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी एनके हॉस्पिटल की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर आगामी 1 जुलाई 2026 को अस्पताल परिसर में एक मुफ्त मेगा आरोग्य शिविर फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप 1 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। शिविर में आने वाले सभी नागरिकों को अनुभवी डॉक्टरों द्वारा मुफ्त चिकित्सा सलाह और मुफ्त दवाइयां दी जाएंगी। इसके साथ ही लैब टेस्ट पर 30% की विशेष छूट भी मिलेगी। एनके हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर आरिफ रऊफ अहमद ने बताया कि अस्पताल कल्याणा कर्नाटक के लोगों को एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आईसीयू, इन हाउस सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस और उत्तरी कर्नाटक में पहली बार CRRT जैसी अत्याधुनिक जीवन रक्षक प्रणालियां उपलब्ध है। इस अस्पताल में अनुभवी और सीनियर डॉक्टरों की एक मजबूत टीम तैनात है, जिसमें डॉक्टर आरिफ रऊफ अहमद, डॉक्टर जीशान अली, डॉक्टर मोहम्मद तईफ चेंगटीगेरी, डॉक्टर विवेक पाटिल और इनके साथ ही इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, स्त्री रोग और ऑर्थोपेडिक के जाने माने विशेषज्ञ शामिल है, जो इस कैंप में अपनी सेवाएं देंगे। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर आरिफ रऊफ अहमद ने जनता से अपील की है कि वे अपनी सेहत की जांच के लिए इस सुनहरे और मुफ्त अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। अगर आप इस कैंप के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं, तो अस्पताल द्वारा जारी किए गए नंबरों 988-080-7892 या 9901-573323 पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ रज़ा है और मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ और मैं एडवांस लैप्रोस्कोपी, लीवर के और पैंक्रियास के और GI ऑन्कोलॉजी यानी पेट के कैंसर के ऑपरेशंस करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे साथ अभी यहाँ पे इन हाउस यानी यहीं पे इन हाउस मतलब 9 to 5 OPD आवर्स, नाइट में भी कुछ इमरजेंसी रही तो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर तायफ हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर जीशान अली मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैदर रहमान हैं जो क्रिटिकल केयर फिजिशियन हैं, और डॉक्टर वीरेश गोदी हैं जो जनरल फिजिशियन हैं अलॉन्ग विद डायबिटोलॉजिस्ट, और आर्थोपीडिशियन हैं डॉक्टर महालिंगम। तो हम पिछले 1.5-2 महीने से OPDs एंड OTs कर रहे हैं और हमको सपोर्ट के लिए एक ED टीम है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको हम कैजुअलिटी बोलते हैं ना, अभी उसका वर्ड चेंज हुआ, ED बोलते हैं। ED का ये होता है कि सिस्टम, आप फॉर एग्जांपल उसको मैनेज करने वाला एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है, इमरजेंसी मेडिसिन वाला। तो उन क्या करता, किसी की ज़रूरत नहीं रहती उसको, मतलब एक ट्रॉमा हुआ तो मल्टीपल सिस्टम अफेक्ट होके रहते हैं, यानी पेट को वहाँ लगता, छाती को लगता, ब्रेन को लगता, हड्डी टूट के रहती, तो मल्टीपल डॉक्टर्स तो आ नहीं सकते। तो वो डॉक्टर क्या करता, एक 15-20 मिनट, एक आधे घंटे में पूरा स्टेबलाइज कर लेता और इन्वेस्टिगेट कर लेता, डायग्नोस कर लेता, फिर डॉक्टर्स को बुलाता। तो नो नीड टू कम एनी डॉक्टर्स कैन कम एट आफ्टर, वो तो ट्रीटिंग सर्जन या ट्रीटिंग फिजिशियन एक आधे 1 घंटे के बाद भी आ सकता। तो वो गोल्डन टाइम जो है, 2 गोल्डन आवर है, वो अचीव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ED का, वो हम यहाँ पे किए हैं। और अगर के पेशेंट को ऑपरेशन लग रहा तो तुरंत OT कर सकते हैं हम, या नहीं तो ICU में शिफ्ट कर सकते हैं। ICU को हम क्रिटिकल केयर वाले रखे हैं। क्रिटिकल केयर मतलब अब प्लेन अनस्थीसिया या प्लेन मेडिसिन वाले नहीं, उसके ऊपर DM DN भी जो करते हैं सुपर स्पेशलिस्ट क्रिटिकल केयर डिपेंड करते हैं, जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, वो टीम रखे हैं, जिसको हेड डॉक्टर हैदर रहमान कर रहे हैं, वो आप बताएंगे। अगर के OT लगता है तो हमारे पास 4 मॉड्यूलर OT हैं और हाई एंड हैं, पूरे इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड, और पूरे सिस्टम का न्यूरो सर्जरीज, कार्डियो सर्जरीज, गैस्ट्रो, यूरोलॉजी, किडनी के सर्जरीज पूरे हम कर सकते हैं विथआउट एनी डिफ़िकल्टी। क्रिटिकल केयर ऐसी ब्रांच है कि
इसमें हमें वो पेशेंट्स डील करने पड़ते हैं जो कि हर स्पेशलिटी से ताल्लुक़ रख सकते हैं। वो मेडिसिन के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो सर्जरी के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो ट्रॉमा के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो पॉइजनिंग के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो स्नेक बाइट के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। पेशेंट्स को मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है, मतलब एनीथिंग, एनी डिजीज़ जो इतना एग्जेजरेट कर जाए, इतना बढ़ जाए कि उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाए, पेशेंट का बीपी गिरने लगे, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो उसके लिए हमारे पास सारा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट टीम भी अवेलेबल है। क्रिटिकल केयर में मेन थिंग इज़ डेडिकेशन एंड 24 आवर अवेलेबिलिटी उसमें चाहिए होती है क्रिटिकल केयर में ट्रेंड डॉक्टर की। तो मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास 24 आवर्स एक क्रिटिकल केयर की टीम है जो 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड दे आर वेल ट्रेंड इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन। तो हमारे पास वो सर्विस, तो जो आप इमरजेंसी की भी जो बात पूछ रहे थे कि 24 आवर्स, तो जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो इनिशियल उसका स्टेबलाइजेशन के लिए इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सब्सिक्वेंट चीज़ें यू कैन टेक अप हाफ एन आवर, एक घंटे का टाइम ले सकते हैं। तो स्टेबलाइज़ करने के लिए पेशेंट को हमारे पास पूरी यहाँ पे सहूलतें मौजूद रहेंगी, 24 आवर्स मौजूद रहेंगी, वो हम देखेंगे। और जितने भी हमारे, जैसे सर ने बोला CRRT मशीन है और एडवांस्ड कार्डियक मॉनिटरिंग है और इस तरह की जितनी भी हमारी एडवांस चीज़ें क्रिटिकल केयर में होती है वो सब हमारे पास मौजूद रहेंगी, जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे यहाँ के लोगों को। और इसके साथ और भी एडवांस कुछ चीज़ें हैं जो हम लाना चाह रहे हैं, तो वो टाइम के साथ फिर डिस्क्लोज़ की जाएंगी इन द नियर फ्यूचर। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, मतलब किडनी रिलेटेड स्पेशलिस्ट। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई MS MBBS हुबली से हुई, किम्स से। उसके बाद मैं बेल्लारी में था और पिछले 13 साल से हैदराबाद के नामचीन हॉस्पिटल AINU, जो इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 3 में यूरोलॉजी सर्विसेज के लिए है, और पिछले 7 साल से इंडिया का नंबर 1 यूरोलॉजी रिलेटेड हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे मैं 13 साल से पिछले सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के जैसे था। अभी मैं यहाँ पे रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। हमारा एक ही मेन मुद्दा ये है कि जो हाई एंड सर्जरीज़ हैं किडनी के रिलेटेड, वो सब यहाँ पे गुलबर्गा के आवाम के लिए अवेलेबल कराया जाए। अभी भी आज के तारीख में कई सारे लोग रोज़ सुबह उठ के गुलबर्गा से शोलापुर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में, इसी आस में कि बेहतर इलाज वहाँ पे उनको मालूम मिल सके। लेकिन इस ज़माने में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं पे जाके उसको रोक आना चाहिए कि क्या वजह है कि आज के ज़माने में, आज के तारीख में गुलबर्गा में हम लोग वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें 2 लिमिटेशंस थे, एक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज, दूसरा एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स की शॉर्टेज। तो ये दोनों को यहाँ पे NK हॉस्पिटल में एड्रेस किया जा रहा है। इक्विपमेंट वाइज हाई एंड इक्विपमेंट अवेलेबल किया गया है, एंड जैसे अभी सर बता रहे थे कि बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स को टीम के जैसे फॉर्मुलेट किया जा रहा है। हमारे पास ऐसा क्या है हमारे गुलबर्गा के NK हॉस्पिटल में जो दूसरे हॉस्पिटल्स में राइट नाउ डेफिशिएंसीज हैं, हम क्या नया लेके आए हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। गुलबर्गा में आज भी कोई भी हॉस्पिटल में आर्गन प्लाज्मा नहीं है, जो कॉमन टर्म्स में लेज़र बोलते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी रिलेटेड, अभी भी नहीं है कहीं भी अवेलेबल। तो हमारा ये फर्स्ट हॉस्पिटल है जो ये लेज़र की सर्विसेज लेके आया है, जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्विसेज में यूज़ होती हैं। कोई पेशेंट है जिनको स्टमक के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है या अतड़ी के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि ऑपरेशन करो, और ऑपरेशन करके वो ब्लीडिंग को बंद करना पड़ता था। जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ऑपरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो आज हमारे पास लेज़र्स अवेलेबल हैं, APC अवेलेबल है, जिससे एक सिंपल एंडोस्कोप के थ्रू हम लेज़र के थ्रू वो ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं।